ओम 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सतगुरुदेवाय नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। आप ईश्वर का, परमात्मा का जैसी श्रद्धा रखते हैं वैसा ही उसका दर्शन भी पाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान कहते हैं आप जैसे मेरी शरण ग्रहण करते हैं। कोई शरण ग्रहण करता साकार रूप में, कोई शरण ग्रहण करता है परमात्मा की कि मेरे को धन मिल जाए। भगवान धन देने वाले बन जाते हैं। बोला, इसको कहते हैं अर्थार्थी। भगवान के लिए जो साधन भजन किया गया है, जो उनकी शरण ग्रहण की गई, वो इसलिए कि मुझे पैसा मिल जाए, मुझे धन मिल जाए। पर बंधुओं चिंता मत करो, धन मिलता है और इतना मिलता है कि आप धन से तृप्त हो जाएंगे। हर स्रोत से धन आएगा, खर्च करते करते थक जाओगे, धन नहीं घटेगा। इसलिए एक कहावत है, ऐसे जो धन के चाहने वाले, जो धन के लिए भगवान का भजन करते हैं, उनके लिए कहते हैं भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। बोला, पर एक बात और भी है, जब लेता है तो खाल उधार के ले जब लेता है ना तो खाल उधेड़ करके ले जाता है। धन तो ले ही जाता है, जो मूलधन भी होता है, जो पहले से थोड़ा मोड़ा था वो चिंग गया। इसलिए हमने ऐसे काम नहीं करने हैं कि ईश्वर हम पर कुपित हो और हमारा धन हरण कर ले, हमारा ऐश्वर्य हरण कर ले। ऐसा हमने करना ही नहीं। बोला, तो धन चाहने वाले, जैसे भागवत में एक प्रसंग आता है, ये जो ध्रुव महाराज थे, इनके पिता का नाम उत्तानपाद था। तो उत्तानपाद ने अपनी दूसरी रानी का एक पुत्र था उत्तम, उसे ही सब कुछ देने का विचार किया था। ध्रुव को कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो ध्रुव ने कहा हमें भी पिता का प्यार, उनकी संपत्ति, उसमें हमें भी मिलना चाहिए। भला ऐसा, हाँ, ऐसा उन्होंने मानो उस समय कहा। तो अब क्या है, पर पिता अथवा उनकी माता ये देने को तैयार नहीं थी। तो फिर क्या हुआ, उनकी माता समझदार थी। उन्होंने कहा हे पुत्र, उनको ऐश्वर्य नहीं प्राप्त होता है, उनको धन नहीं प्राप्त होता है, जिन्होंने कभी भगवान श्री हरि नारायण को, जो जगत के रूप में है, जो जनता जनार्दन के रूप में हैं, जिन्होंने ये गरीब जनता की, दीनहीन जनता की धन आदि से सेवा नहीं की, उनको धन कहाँ से प्राप्त हो।
जो परमात्मा श्री हरि नारायण का भजन करता है उसे धन प्राप्त होता है। यदि तुम्हें धन ही चाहिए तो पुरुषोत्तम श्री हरि नारायण का तुम स्मरण करो। उन्होंने ही इंद्र बनाए, कुबेर बनाए, दिग्पाल बनाए। उनकी शरण में जाओ, वो ही जगत के पिता हैं। उनकी गोद में बैठो, लौकिक पिता की गोद में क्या बैठना। तो धन के चाहने वाले लोग, ध्रुव ये चाहते थे कि मैं भगवान से ये राज्य गद्दी प्राप्त कर लूं, पर बंधुओं, जीव की बुद्धि क्या सोच सकती है? जितना सोच सकती है उतना ही सोच सकती है। ईश्वर की बुद्धि महान है, ईश्वर महान है। उन्होंने ध्रुव को राज्य तो दिया ही, बाद में सतलोक दिया, जहाँ पर ध्रुव पद उन्हें प्राप्त हुआ, जिसकी परिक्रमा सप्त ऋषि भी करते हैं। इंद्र आदि दिक्पाल की तो बात ही छोड़ो, सभी परिक्रमा करते हैं, सप्त ऋषि भी करते हैं। इतना दिया कि सबसे ऊंचा पद, राजपद मांग रहे तो उन्हें ध्रुव पद मिल गया, सबसे ऊंचा पद मिला। इसलिए यदि धन चाहते हो, धन के लिए आप भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, बंधुओं धन आपको मिलेगा, पद मिलेगा, और ऐसा मिलेगा जिसकी आप, इतना अधिक मिलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो राजा का पद चाहते थे, भगवान ने उन्हें ध्रुव पद दिया, जिसका कभी नाश नहीं होता। राज तो नष्ट हो जाते हैं पर ध्रुव पद नाश नहीं होता, ऐसा कहा। इसलिए ये धन के चाहने वाले हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, आप जैसे भजन करेंगे परमात्मा भी वैसे ही भजन करेगा। अच्छा, एक तो ये लोग हो गए धन वाले। आप धन के लिए करें, आप परमात्मा आपको धन देने वाला मिलेगा, धन देने वाला ही परमात्मा आपके पास आएगा, पद देने वाला ही। और ना दिखे तो, किसी ने कहा ध्रुव को तो दिख गए देने आए, पर महाराज हमारे लिए, अरे तुम्हारे लिए कोई जरूरी नहीं, परमात्मा है, आपको जो चाहिए वो मनोकामना पूर्ण कर देंगे। इसी प्रकार से कोई दुख से छूटना चाहता है, आप दुख से छूटना चाहते हैं, आप आपत्ति से छूटना चाहते हैं, आप परमात्मा का स्मरण करो, परमात्मा आपत्ति से छुड़ाने वाला बन करके आएगा। आप क्या ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आपको परमात्मा ज्ञानवान होकर के मिलेगा, योगी होकर मिलेगा, गुरु मूर्ति धारण करके मिलेगा। इसलिए आप जैसे भजन करोगे आपको बस परमात्मा वैसे ही दिखेगा। आप साकार के रूप में भजन करना चाहते हैं, साकार होकर के दर्शन करो, दर्शन देगा। जैसे गोपियों का भजन तपस्या इतना हुआ कि भगवान स्वयं जाकर के उनके साथ रास क्रीड़ा विलास आदि किए। तो वो निर्गुण परम ब्रह्म परमात्मा जो सबके बुद्धि देश का साक्षी है, वो बाहर प्रकट होकर के गोपियों की मनोवांछा जो थी उसको पूर्ति करता है। आप जैसे भजन करेंगे परमात्मा आपको वैसे ही देखेगा, वैसा ही करेगा। किसी ने कहा कर्म, हमें तो यहाँ लौकिक कर्मों में सिद्धि प्राप्त करना, लौकिक कर्म में सफलता प्राप्त करनी है हमें। तो बंधुओं, लौकिक कर्म यदि करना है और आपको मैकेनिकल कर्म में सिद्धि प्राप्त करना है, आप विश्वकर्मा की पूजा करो। विश्वकर्मा की पूजा करने से, विश्वकर्मा जयंती आती, दीपावली के लगभग सभी औजारों की, मशीनरियों की पूजा होती है, बोला। तो जब पूजा करके विधिवत उनका आराधन किया जाता, मशीनरी लगाना, फैक्ट्री लगाना, इंडस्ट्री लगाना सफल हो जाता, उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। ऐसा है नहीं है कि नहीं होती है, विश्वकर्मा की पूजा से ये फल प्राप्त हो जाएगा। आपको शक्ति प्राप्त करनी है, आप नवरात्रे रहें,
नवरात्रि से आपको शक्ति प्राप्त होगी। नवरात्रि व्रत धारण करने वाले आप देखोगे किस तरह से अपने मुंह में सांग छेद लेते हैं, एक कांटा चुभाने की हिम्मत नहीं है, पूरी सांग गले में चुभो लेते हैं और माता की परिक्रमा करते हैं। ये शक्ति किसने दी? आप शक्ति हासिल करना चाहते हैं, आप आराधन करें, शक्ति का शक्ति प्राप्त होगी। आपको धन चाहिए, भगवान विष्णु का धन आराधन करने से धन भी प्राप्त होता है। यदि केवल धन की और इच्छा नहीं तो कुबेर का सीधा सीधा आराधन करो। आपको सुंदरता चाहिए, आप अश्विनी कुमारों का आराधन करें, आपको सुंदरता प्राप्त होगी। आपको सुंदर स्त्री चाहिए, हाँ, आप उर्वशी का आराधन करें, मिलेगी। कांक्षंता कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता। कर्म की सिद्धि चाहते हैं, आपको दुख तकलीफ हो रहे हैं, महामृत्युंजय कराओ, ठीक हो जाएगा। राहु केतु गड़बड़ कर रहे हैं, कुत्ते आदि को खिलाओ। सर्वग्रह शांति के लिए गरी के गोले के अंदर घी और बूरा भर दो, डाल दो, ये जो है ना पीपल आदि पेड़ हो तो उनके नीचे कहीं गाड़ आओ, सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों चींटियों का भोजन होवेगा, ग्रह शांति हो जाएगी, सर्वार्थ शांति के लिए। खैर, कांक्षंता कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता। इस मनुष्य लोक में कर्मों का फल चाहने वाले नवग्रह बिगड़े, उनका पूजन करा दो। कोई बहुत बड़ा ग्रह चल रहा है, दुर्गा सप्तशती का आराधन कराओ, टल जाएगा। हाँ, इसी तरह से कोई शत्रु परेशान करता है, माता का आराधन करो, शत्रु की बुद्धि फिर जाएगी, वो आपका मित्र बन सकता है। ऐसा कहा। आपको कर्म में सिद्धि प्राप्त करनी है, आपको खेती में सफलता प्राप्त करना है, आप समय पर मेहनत करें। कर्मणाम सिद्धि, कर्मणा सिद्धि, ये जो कर्मणा सिद्धि है, कर्म किए से सिद्ध होवेगी। कर्मणा सिद्धि जो है, कर्म करने से सिद्ध होवेगी। आप कर्म करें, विधिवत करें, आपके कार्य सफल होवेंगे। इसलिए कांक्षंता कर्मणाम सिद्धि, कर्मों में यदि सफलता प्राप्त करना है तो आप करें, नियमित रूप से अपने कार्य को संपादन करें, क्योंकि अकर्मण्यता रूप दोष दुनिया में सबसे बड़ा दोष माना गया है। वो आदमी बिल्कुल बेकाम हो जाता है जो अकर्मण्यता को स्वीकार करता है। गीता अकर्मण्यता को दूषित बुद्धि करके मानती है। कर्म न करने वाला न तो सकाम कर्म कर सकता है और न ही निष्काम कर्म कर सकता है। कर्म करोगे तो अपने कर्म कर सकोगे, दूसरों के भी काम आ सकोगे, पर जब कर्म नहीं करोगे तो अपने भी छूट जाएंगे और दूसरे के भी छूट जाएंगे। और जब उन्हीं कर्मों के द्वारा जब आप कर्म करते हैं तो निष्काम भाव से करते हैं, जिससे ईश्वर संतुष्ट होता है और ज्ञान वैराग भक्ति प्राप्त होती है। पर जब आप कर्म नहीं करेंगे तो निष्काम भी नहीं कर पाएंगे, आप भगवान की ज्ञान वैराग भक्ति से भी वंचित रह जाएंगे। इसलिए कर्म करने वाला सफल होता है, चाहे कामना युक्त कर्म करे, चाहे कामना रहित होकर के कर्म करे, कर्म करने वाला ही सफल होता है। ऐसा कर्मी यदि चाहे तो क्या करे? इस मनुष्य लोक में कर्मणाम सिद्धि कांक्षंता, कर्म के द्वारा यदि सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जीवन में अकर्मण्यता की ओर नहीं जाना बंधुओं। हमें नित्य प्रति सुबह उठ कर के नहाने धोने से आदि अपने सारे कृत्य करना चाहिए। उठने वाले कपड़े को स्वयं घड़ी करके रख देना चाहिए। छोटे मोटे काम को माताओं पर नहीं फेंकना चाहिए, कुछ स्वयं भी कर लेना चाहिए। सारे काम तो माताओं ने दिन भर करना ही है, और जरा आप भी कुछ कर लोगे तो क्या घट जाएगा। इसलिए यदि इस मनुष्य लोक में सफलता प्राप्त करनी है तो आप कर्म करें, निठल्ले नहीं रहें। इसलिए कर्म करने वाला सफलता को प्राप्त होता है।
वही कर्मी। और जब देवताओं का आराधन करता है तो कर्मों में सफलता प्राप्त करता। आप इंडस्ट्री लगाए हैं, आप बराबर हिम्मत पूर्वक काम करने में लगे पड़े हैं, तो देवता उन्हीं पर कृपा करते हैं। जो कर्म करता है निठल्लों पर कृपा नहीं करते। इसलिए कर्म करने वाला सफलता को प्राप्त होता है, देवता उनके ऊपर अनुग्रह करते हैं, ऐसा कहा। इसलिए इहि मानुषे लोके कर्मणाम सिद्धिम कांक्षन्ता। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का देवता यजन्ते, देवताओं का पूजन करते हैं। क्योंकि कर्मजः सिद्धिम क्षिप्रम भवति, कर्मों से उत्पन्न होने वाला जो कर्मों से उत्पन्न होने वाली जो सिद्धि है वो शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए जन्म जन्मांतर लगते हैं, पर बंधुओं कर्म के द्वारा आपने खेती की और 3 महीने बाद फसल तैयार, कर्म का फल आ गया। ठीक है ना। आपने मेहनत की, दीवारें खड़ी की, मकान बन गया, कर्म का फल आ गया। इसी प्रकार से आपको कोई रोग दोष दुखी कर रहा था, आपने महामृत्युंजय किया, इस कर्म का फल आ गया, आप ठीक हो गए। इस तरह से इसी प्रकार से और भी तरह तरह के देवताओं का आराधन कर्म अपने अपने कर्मों की सिद्धि के लिए किया जाता है। जैसे लक्ष्मी वृद्धि के लिए, लक्ष्मी हमारी भरपूर रहे, बड़ी रहे, श्री सूक्त का जाप करो, बनी रहेगी। विघ्न बाधाएं पीछा नहीं छोड़ती है। और श्री वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जब कर लो इसका, विघ्न कट जाएंगे भला। तो देवताओं का यजन आप अपने कार्य सिद्धि के लिए कर सकते हैं। और उन कर्मों के द्वारा उत्पन्न होने वाली जो कर्मों से उत्पन्न होने वाली जो सिद्धि है वो इस साधक को शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है, ऐसा कहा। और कर्म करते समय कर्तापन लगता है, मैंने किया, ऐसा आता है मन में। तो इसने कहा, किसी ने कहा ये जगत भी किया हुआ है, किसी ने किया है, किसी ने बनाया है। किसने बनाया, कैसे बनाया, कैसे विभाजन किया, ऐसी शंका होने पर कहते हैं। और क्या कह रहे हैं भगवान, कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जितनी भी क्रियाएं होती हैं ये संसार में ही हैं, मन शरीर में हैं, इंद्रियों में हैं, मन में हैं, बुद्धि में हैं। पर उसका जो आश्रय और प्रकाशक है, जो बुद्धि देश का साक्षी है, वो क्रिया रहित है। उसको अक्रिय बोलते हैं, निष्क्रिय बोलते हैं, उसको अकर्ता बोलते हैं, उसको निर्लेप बोलते हैं, उसको निरंजन बोलते हैं, उसको परमात्मा बोलते हैं। वेदवादी उसे ब्रह्म बोलते हैं, शैव उसी को शिव बोलते हैं, और दुर्गा वाले उसी को पराचिति शाक्त बोलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। 4 वर्ण, किसी ने कहा ये 4 वर्ण कौन से हैं? तो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये 4 वर्ण हैं और 4 ही आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो इन 4 वर्णों का जो समूह है उसको कहते हैं चातुर्वर्ण्य। तो किसी ने कहा महाराज ये 4 वर्ण की जो स्थापना की गई, चातुर्वर्ण करके जो चलन में है, ये
ये चार प्रकार के मनुष्य हैं, इनका विभाजन कैसे कर दिया? तो ये 4 वर्ण की व्यवस्था, 4 वर्ण का विभाजन कैसे हुआ होवेगा, ऐसा कोई कहे तो कहते हैं गुण कर्म विभाग साह। गुण और कर्मों के अनुसार ये 4 लोग बनाए गए, 4 प्रकार के लोग बनाए गए। जो ज्ञान प्रदान थे, गायत्री आदि जपते थे, तपह कर्म करते थे, वो ब्राह्मण कहलाए। और जो साहस प्रदान थे, युद्ध आदि में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, समाज को सुरक्षा देते थे, स्वयं सुरक्षित रहते, ऐसे लोग क्षत्रिय करके कहे गए। और जो अपना भरण पोषण करते, 2-4 का और भी करते, व्यापार वाणिज्य आदि में विशेष रुचि वाले हैं, ऐसे वैश्य कहे गए। और परिचर्यात्मक कर्म, सेवा शुश्रूषा करने वाले, जो हमारे ही अपने बच्चे, हमारे ही अपने लोग हैं। भाई हमारे 4 बच्चे हों तो कोई सास प्रदान है, उसको सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी, भला। कोई ज्ञान प्रदान है, चलो उसे लिखा पढ़ी की जिम्मेदारी दे दी। कोई कमाने धमाने वाला है तो चलो बैंक आदि का, व्यापार आदि का काम उसे सौंप दे, भाई तुम देखे करो। और ये घर पे रह गया, भाई उसके नहीं बस में था तो चलो अपना घर की सेवा करने लगा। बस इसी का नाम है। एक परिवार भी 4 तरह के लोगों से चलता है। ये 4 प्रकार के लोग, 4 वृत्तियां हैं। ये 4 प्रकार के लोग कोई अलग से नहीं, ये 4 प्रकार की वृत्तियां ही 4 प्रकार के लोग हैं। जैसे एक परिवार को चलाने के लिए 4 प्रकार के लोग चाहिए, ज्ञान प्रदान, साहस प्रदान, अच्छा सुरक्षा देने वाला, और कमाने धमाने वाला, और चौथे नंबर का अपने घर बार की सेवा शुश्रूषा आदि करके उन्नति करने वाले, सेवा शुश्रूषा में हाथ बटाने वाले, ऐसे लोग। तो इनको कहते चातुर्वर्ण। ये 4 प्रकार की व्यवस्था, 4 प्रकार की वृत्ति वाले लोग एक परिवार को चलाने के लिए भी चाहिए, और एक देश को भी चलाने के लिए चाहिए, एक समाज को चलाने के लिए चाहिए। इसलिए चातुर्वर्ण व्यवस्था यद्यपि आज के समय में प्रासंगिक नहीं रह गई है, लोग इस व्यवस्था को तवज्जो कम दे रहे हैं। बेशक दें, पर इस व्यवस्था के बगैर उनका गुजारा नहीं है। आप बेशक ही वर्ण व्यवस्था को न माने, पर सरकार ये हाई कास्ट, ये शेड्यूल कास्ट, ये बैकवर्ड है, माने बगैर कहाँ रह पा रहे हैं। इसलिए 4 प्रकार की वृत्ति विशेष वाले लोग, समाज को भी ज़रूरत है, देश को भी ज़रूरत है, परिवार को भी ज़रूरत है। तो पूछा किसी ने कि ये 4 प्रकार के लोग किसने बना दिए? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा चातुर्वर्ण। 4 प्रकार के लोगों को चातुर्वर्ण करके बोलते हैं। चातुर्वर्ण, ये जो है चातुर्वर्ण जो है, ये मया सृष्टम, मैंने इनकी रचना की है। बोले महाराज आपने इनकी रचना क्यों कर ली? भगवान ने कहा इसकी जरूरत थी इसलिए कर ली। किसी ने कहा आपने अपने देश में 4 हाईवे क्यों बना दिए, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ये क्यों बनाए हैं, इनकी क्या ज़रूरत थी? तो बनाने वाले ने कहा इनकी ज़रूरत थी इसीलिए बना दिए। तो बोले ये सनातन वालों ने ही क्यों बनाए? ये सनातन धर्म के चलाने वाले, ये जो जगत के ईश्वर हैं, इन्होंने ही ये 4 व्यवस्था क्यों दी है? इन्होंने ही ये 4 रोड क्यों बना दिए? तो इसलिए बनाए। बोले चलो भगवान श्री कृष्ण थे, अपने घर के लिए बना लेते, अपने परिवार के लिए, तुमने सबके लिए ऐसा क्यों कर दिया? कोई ऐसा कहे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा हम तो वसुदैव कुटुंबकम, सारी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। इसलिए दुनिया में 4 प्रकार के लोग, 4 प्रकार की वृत्ति वाले ये लोग एक परिवार को चलाते हैं, एक समाज को चलाते हैं, एक देश को चलाते हैं, पूरी दुनिया को चलाते हैं। ऐसा
नहीं है कि आप इन 4 प्रकार की वृत्ति वाले लोग हों और दुनिया को चला के दिखा दें। आपको फौज भी चाहिए, आपको बुद्धिजीवी भी चाहिए, आपको जज भी चाहिए, वकील भी चाहिए, बुद्ध वर्ग बौद्धिक वर्ग वाले लोग चाहिए, प्रशासक वर्ग चाहिए और वाणिज्य वर्ग चाहिए। और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हैं, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बम्बई और दिल्ली में बना रखी, ये सेवा करने वाले सेवा न देते। हाँ तो ये मजदूर वर्ग, ये श्रमिक वर्ग, यदि उनमें हाथ ना बटाते ये ऊंची बिल्डिंगें बन पाती क्या? इसलिए इसी को कहते चातुर्वर्ण, ब्राह्मण वर्ग बुद्धि विशेष वाला, क्षत्रिय वर्ग प्रशासक वर्ग, और वैश्य वर्ग जो व्यापार वाणिज्य आदि संपूर्ण देश के करने वाले, वो भी लगे हुए सरकार स्तर पर। और सेवा करने वाली बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, इंजीनियर देख रहा है, दिमागदार आदमी देख कर बता रहा है, काम करने वाले लगे। इसलिए 4 वर्ण रूप व्यवस्था की उस समय जरूरत थी, इसलिए बनाए। तो चातुर्वर्ण मया सृष्टम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 4 वर्ण की व्यवस्था वाला ये सनातन धर्म की संरचना मैंने की है। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र करके चातुर्वर्ण व्यवस्था मैंने दी है। मैं इसका करता हूँ, तो भी मैं कर्तापन कभी लेता नहीं हूँ। मैं देह से, मन से, बुद्धि से असंग हूँ, प्राणों से असंग हूँ। असंग होने की वजह से बुद्धि में मेरे कर्तापन नहीं आता, इसलिए मैं सब कुछ करता तो अकर्ता, मैं सब कुछ करता हुआ भी अकर्ता भाव में ही रहता हूँ। शरीर मन इंद्रियाँ बुद्धि आदि से मैं सदा असंग हूँ। इनकी क्रियाओं को मैं अपना नहीं मानता। सारी क्रियाएं इन्हों के द्वारा, शरीर मन इंद्रियों के द्वारा करते हैं, तो भी इन क्रियाओं का मैं कर्ता अपने को नहीं मानता। इस तरह से ये ईश्वर किस तरह से असंग है, ये भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से असंग हैं, इस बात की चर्चा हमने की। और बाकी चर्चा अपन अगले सत्र में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।